बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा कसर रह गया, इसलिए सब कोई प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। सब धरती का गद करो, लेखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहि। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डर नाहि। खिले कमल के पंखुरियों सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, लुधियाना जिला सद्गुरु संत मत सत्संग का आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन के अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। हम लोग गुरु की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं। तो पूजा हम लोग किसी करते हैं? संसार में शक्ति की पूजा होती है, शक्ति की भक्ति होती है। जिसमें शक्ति है उसकी भक्ति होती है, उसकी पूजा होती है। और भक्ति करने से शक्ति आती है। संसार में शक्ति की पूजा होती है। आज संत की पूजा हो रही है, गुरु की पूजा हो रही है। क्यों हो रही है?
इसके अंदर में शक्ति है। राम की पूजा हो रही है, कृष्ण की पूजा हो रही है, क्यों हो रही है? उस अंदर में शक्ति है, इसलिए उसकी पूजा हो रही है। तो संसार में शक्ति की पूजा होती है और शक्ति भक्ति करने से आती है। जो भक्ति करेंगे उसके अंदर में शक्ति आ जाएगी और उसकी पूजा संसार में होने लग जाएगी। हम लोग दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा कौन थी? दुर्गा भी तो नारी थी। आप लोग भी नारी हैं और दुर्गा भी नारी थी और उसकी पूजा संसार में हो रही है। तो दुर्गा की पूजा होती है, क्यों होती है? उसमें शक्ति आ गई, इसलिए उसकी पूजा होने लग गई। दुर्गा की पूजा भगवान राम को भी करना पड़ा। दुर्गा कौन थी? ब्रह्मचारिणी थी। उसका विवाह नहीं हुआ था। आश्विन शुक्ला 10वीं तिथि के दिन भगवान श्री राम दुर्गा की पूजा करके दुर्दांत रावण राक्षस का वध किया था। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम रावण के 10 मस्तक 20 भुजाएं काट कर गिरा देते थे। पुनः पूर्वत 10 मस्तक 20 भुजाएं आप ही आप जुट जाते थे। इस तरह का दृश्य देखकर भगवान श्री राम चिंतित हो गए, सोचने लग गए कि जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं कटकर जुट जाए वह तो अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता है। अब सीता का उद्धार नहीं होगा। निकट में विभीषण जी थे। विभीषण जी भगवान श्री राम से कहते हैं, भगवान सीता का उद्धार होगा, आप चिंता मत कीजिए। भगवती अपनी गोद में रावण को बिठा कर रखी हुई है, इसलिए रावण वध नहीं हो रहा है। तो आप भगवती की पूजा करेंगे, अब भगवती खुश होकर रावण को अपनी गोद से उतार देगी, तब रावण वध हो जाएगा और सीता का उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री राम ने पूछा विभीषण से कि भगवती की पूजा किस तरह से की जाएगी। तो विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि 1000 कमल के फूल से भगवती की पूजा करेंगे, तब भगवती खुश होकर रावण को अपनी गोद से उतार देगी। तो भगवान श्री राम ने पूछा विभीषण से कि कमल फूल कहाँ मिलेंगे। तो विभीषण ने कहा
कमल फूल तो मानसरोवर में मिलेंगे, तो जहां कोई जाने वाले नहीं थे वहां पवन पुत्र हनुमान चले जाते थे। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम मानसरोवर जाओ और मानसरोवर से 1000 कमल फूल लेकर आ जाओ। तो हनुमान जी मानसरोवर चले गए। अब मानसरोवर से 1000 कमल फूल लेकर आ गए। कमल फूल कर आ गए। अब पूजा की गई, भगवती प्रकट नहीं हुई। फूलों गिनती की गई तो उसमें 999 फूल पाए गए, एक फूल कम था। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान इसमें एक फूल कम है, एक फूल और ले आओ। हनुमान जी ने कहा, मैं तो सभी फूल लेकर आ गया हूं, वहां तो एक भी फूल नहीं है। तो कुछ समय सोचकर भगवान श्री राम कहते हैं, एक फूल को भगवती छिपा कर रख ली थी। तो कुछ समय सोचकर भगवान राम कहते हैं कि लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, तो कमल फूल का स्थान पर मैं अपनी आंख निकालकर भगवती को चढ़ा देता हूं। जैसे भगवान श्री राम अपनी आंख निकालना आरंभ करते हैं तो भगवती प्रकट हो जाती है। प्रकट होकर भगवान श्री राम का हाथ पकड़ लेती है और भगवान श्री राम से कहती है कि अब मैं रावण को अपनी गोद से उतार दी हूं, अब आप रावण का वध कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और सीता को उद्धार किया। तो भगवती की पूजा भगवान श्री राम को भी करना पड़ा। भगवती नारी थी, उसने भक्ति की। अब भक्ति करने से उसमें शक्ति आ गई, उसकी पूजा संसार में होने लग गई। आप लोग भी नारी हैं, आप लोग भी भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से आप लोग की भी पूजा संसार होने लग जाएगी। अनसुया माता का नाम आप लोग जानते हैं। अनसुया माता वह भी तो नारी थी और वह भक्ति करके अब पति को धर्म पालन करके इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का दूध पीने वाला बच्चा बना दिया। और सावित्री नारी थी, और सावित्री भी भक्ति कर इतनी शक्ति प्राप्त कर ली, आप पति व्रत धर्म पालन करके इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि अपने मृत पति सतवान को जीवित कर लिया, मृत्यु के मुख से, यमराज के मुख से छुड़ा लिया। और सांडली नारी थी। सांडली कहानी इस प्रकार है। एक नारी थी जिसका नाम था सांडली।
वह अपने कोढ़ी पति को उसकी इच्छा अनुसार कंधे पर लेकर वह बेश्या घर जा रही थी। रास्ते में सूली के खंभे से उसके पति का पेट टकरा गया। उस पर बैठा गए मांडव ऋषि को बहुत बड़ा कष्ट पहुंच गया। मांडव ऋषि को सूली खंभे पर बिठाया गया। क्यों बिठाया गया? तो चोर राजा के यहां जाकर चोरी कर लिया, सोना चांदी हीरा चुरा लिया और लाकर मांडव ऋषि कुटिया में रख दिया। चोर कहीं जाकर छिप गया। जब सवेरा हुआ तो सिपाही लोग चारों तरफ निकल गए खोजने के लिए। तो मांडव ऋषि कुटिया में सिपाही पहुंच गए। सिपाही ने देखा कि सोना चांदी हीरा की गठरी है। तो सिपाही ने सोचा यही चोर है। मांडव ऋषि को चोर समझकर, वह चोर तो नहीं था, वह तो संत था, तो चोर समझकर उसे पकड़ लिया और ले जाकर सूली खंभे पर बिठा दिया। और जैसे मांडव ऋषि अपनी कोढ़ी मांडव ऋषि सूली खंभे में बैठे हुए थे। सांडली जैसे जा रही थी अपने कोढ़ी पति को लेकर बेश्या घर। अब मांडव ऋषि सूली खंभे में बैठे हुए थे। ये तो समाधि में थे, समाधि में लीन थे। और संत जब समाधि में लीन हो जाते हैं तो उसे दुख नहीं होता। तो सिपाही ले जाकर मांडव ऋषि को सूली खंभे में बिठा दिया और वे समाधि में चले गए। उसे दुख नहीं हो रहा था। और जैसे सांडली अपने कोढ़ी पति लेकर जा रही थी बेश्या घर, तो सूली खंभे से उसके पति का पेट टकरा गया और उसे बैठाए गए मांडव ऋषि को बहुत बड़ा कष्ट पहुंच गया। अब मांडव ऋषि ने श्राप दिया, जिस पापी ने सूली खंभे को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है तो सुबह होते वह मर जाएगा। तो सांडली श्राप सुनकर बेचैन हो गई। अब मन में ठान ली, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो पतिव्रत के बल से मैं सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगी। वह सूर्य का उदय रोक लेती है। पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। देवी देवता संत महात्मा सब आपस में विचार करने लग गए, अब सूर्य का उदय नहीं होगा तो संसार नहीं रहेगा, संसार के प्राणी नहीं रहेंगे। तो सब कोई आपस में विचार करके अनसुईया माता के पास गए। अनसुईया माता सबको आश्वासन देकर सांडली के पास गई। सांडली से बोली, बेटी तुम सूर्य का उदय होने दे। सांडली बोली कि सूर्य का उदय होने से मेरा संसार नष्ट हो जाएगा, मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूंगी। अनसुईया माता सांडली से कहती है
कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, तुम सूर्य का उदय होने दे। अनुसुईया माता की बात सांडली मान गई और वह हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से विनती करने लग गई, हे सूर्य भगवान, आपने अपना उदय रोककर मुझे ऊंचा स्थान दिया है और नारी जगत को पतिव्रत धर्म पालन करने सीख दी है। अब आप उदित हो जाएं और संसार कल्याण करें। इतना कहना था कि सूर्य का उदय हो गया। और उसके जो कोढ़ी पति थे कश्यप ब्राह्मण, वे मर गए। अनुसुईया माता के सामने वह रोने लग गए। अनुसुईया माता कहती है, बेटी तुम रो मत, अभी मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूं। अनुसुईया माता उसे कोढ़ी पति को जीवित करते हैं, कहते हैं कि मैं पतिव्रता नारी हूं, तो पतिव्रत के बल से आप जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए। तो वे जीवित हो गए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो नारी में अपार शक्ति होती है। नारी अबला नहीं, वह पतिव्रत धर्म पालन करने से सबला हो जाती है। वह ऐसी प्रबला हो जाती है कि भगवान को उसके सामने झुकना पड़ता है। तो भक्ति करने से शक्ति आती है, शक्ति पूजा संसार में होती है। बहिना पतिव्रत में राखिया तू ध्यान है, होए तो तोहर कल्याण है नाम। सास ससुर के सेवा करिह, घर में सबसे मेलस रहिह। सास ससुर के सेवा करिह, सास ससुर की सेवा करिह, घर में सबसे मेल से रही। आपस में मेल से रहना है, मेल में ही बल होता है। और सदाचार का पालन करना है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पाप से बचकर रहना है, मेल से रहना है और मनयोग पूर्वक भक्ति में मन लगाना है। भक्ति में मन लगाने से ही सांसारिक जीवन कल्याणमय होगा, अब पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। जो खूब मन से भक्ति करेंगे वे संसार में भी सुख चैन से रहेंगे, और संसार से जाने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी परलोक में भी सुख चैन से रहेंगे। परलोक में सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। तो यदि आप लोग संसार में भी सुखी रहना चाहते हैं, यदि आप लोग परलोक में भी सुखी रहना चाहते हैं, तो खूब मन से भक्ति कीजिए। तो भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति सब कोई करते हैं, लेकिन भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो भगवान राम ने कहा सबरी से,
भक्ति 9 प्रकार की होती है। भगवान राम जब पहुंच गए सबरी के आश्रम में, तो सबरी से कहा, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धर्मन माही। हे सबरी, मैं 9 प्रकार की भक्ति बतलाता हूं, तुम सावधान होकर सुन और मन में धर। सबरी तो सभी भक्तियों में पूर्ण थी, लेकिन सबरी को माध्यम बनाकर भगवान श्री राम मानव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया। सबरी को माध्यम बनाकर उपदेश दिया, जिससे प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो जाए, प्रत्येक जीव का कल्याण हो जाए, मानव मात्र का कल्याण हो जाए, इसलिए उपदेश दिया। तो भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संत का संग है। संत के संग में जाएंगे तो क्या होगा? वैसे तो संत का संग भी बड़ा दुर्लभ है। जब परमात्मा कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तब संत का संग प्राप्त होता है। जब दरवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जिस दृश पर समागम आदि पाप राशि नसाइए। यदि आप अपने पाप को नाश करना चाहते हैं, यदि आप कोटि जन्मों के पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप संत का दर्शन कीजिए, संत का संग कीजिए, तो पाप का नाश हो जाएगा। संत का संग करने से, दर्शन करने से पाप का नाश हो जाता, कोटि जन्मों का पाप धुल जाता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संत का संग है। दूसरी राति मम कथा प्रसंगा। आप संत के संग में जाएंगे तो क्या सुनेंगे? कथा प्रसंग को आप सुनेंगे। कथा प्रसंग को खूब मन से सुनना, मन लाकर सुनना दूसरी भक्ति होगी। सत्संग बैठिए, संत के पास बैठिए, तो तन और मन को समेट कर बैठिए। तन भी स्थिर रहे, मन भी स्थिर रहे। तन स्थिर, मन स्थिर, सूरत निरस्थिर होय। सुरता ख्याल यदि संत के प्रवचन में लगा रहेगा, संत की वाणी में आपका ख्याल लगा रहेगा, तब आप संत की बातों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। संत के तरफ आपका ख्याल नहीं रहेगा, संसार तरफ ख्याल रहेगा, तो संत की बातों को आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे। तो सत्संग में जब भी पहुंचिए तो तन को भी सत्संग में बिठा कर रखिए और मन को भी
संतों की वाणी में, संत के प्रवचन में लाकर रखिए। नित्य प्रदर्शन साधु के ओ साधुन के संग, तुलसी यही वियोगते नहीं लगा हरि रंग। हरि रंग क्यों नहीं लगा? तो उत्तर में कहा, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। तुलसी याही वियोगते नहीं लगा हरि रंग, हरि का रंग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? तो मन कहीं है और तन कहीं है, इसलिए रंग नहीं लगा। संत का नहीं रंग लगा, गुरु का रंग नहीं लगा। तो तन को भी या मन को भी समेट कर बैठिए और संतो वाणी प्रेम सुनिए, दूसरी भक्ति होगी। तीसरी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, गुरु पद पंकज सेवा, अति सारी भगति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा खूब मन से कीजिए। एक कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूं। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। तो सबसे प्रथम गुरु हुए गुरु नानक देव जी महाराज, और नानक देव जी महाराज के बाद हुए उसे गुरु गद्दी पर अंगद देव जी महाराज, अंगद देव के बाद हुए अमर देव जी महाराज। इस तरह से अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो पंजाब में नानक पंथ में 10 गुरु हैं। अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिसका जन्म पटना साहब में हुआ। तो एक समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सत्संग करते हुए एक सरदार जी के घर पहुंच गए। और सरदार जी बिल्कुल गरीब थे। वे घास छीलकर गुजर करते थे, मजदूरी करके गुजर करते थे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज से सरदार जी ने कहा, मैं बिल्कुल गरीब हूं, मजदूरी करके गुजर करता हूं, घास छिलकर गुजर करता हूं, मैं कैसे आपकी सेवा करूंगा? मैं तो गरीब हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सरदार जी को आशीर्वाद दिया, कहा अवश्य तुम्हारे ऊपर गुरु की मेहरबानी होगी, ईश्वर की मेहरबानी होगी, गुरु की दया होगी, तुम चिंता मत करो। आशीर्वाद देकर चले गए। उसी दिन से दिन दोगुनी रात चौगुनी होने लग गई। उसका धन बढ़ने लग गया। धन बढ़ते बढ़ते इतना धन बढ़ गया कि अनेक गाड़ियां चलने लग गई, अनेक फैक्ट्रियां खुल गई और कई सौ बीघा जमीन के मालिक हो गए।
जमींदार व्यक्ति बन गए, इतने धनवान व्यक्ति बन गए कि उसे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। वे तो कारोबार में लग गए, सत्संग करना भी छोड़ दिया, सत्संग करने की फुर्सत नहीं मिल रही थी, इतना कारोबार बढ़ गया। फिर कुछ वर्षों के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसी इलाके में सत्संग करने के लिए पहुंच गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सरदार जी को नहीं देखा सत्संग में। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सत्संगियों से पूछ दिया, जितने संगत लोग थे उन सबों से पूछ दिया कि उस सरदार जी को सत्संग में नहीं देख रहा हूं। जो सरदार जी मेरे पास आकर रोता था, कहता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं घास छिलता हूं, गुजर करता हूं, मैं कैसे आपकी सेवा करूंगा। उस सरदार जी की हालत क्या है बतलाओ। सत्संगियों से पूछ दिया तो सत्संगियों ने कहा, गुरु महाराज क्या कहें, जिस दिन से आपका आशीर्वाद पड़ गया उस सरदार जी के ऊपर, उस दिन से दिन दोगुनी रात चौगुनी होने लग गई। उसका धन बढ़ने लग गया। धन बढ़ते बढ़ते इतना धन बढ़ गया, इतनी गाड़ियां उसके पास हो गई, इतने फैक्ट्रियां, इतने कारोबार, इतना कारोबार फैल गया और कई 100 बीघे जमीन के मालिक हो गए। इतना धनवान व्यक्ति बन गया कि उसे फुर्सत नहीं मिल रही थी। देखिए, सत्संग करना भी छोड़ दिया, उसे फुर्सत नहीं मिल रही है, सत्संग में आना भी छोड़ दिया। वे तो बहुत धनवान व्यक्ति बन गए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, वे धनवान व्यक्ति बन गए, अधनवान व्यक्ति बन गए तो सत्संग करना भी छोड़ दिया। तो अच्छा, जाओ सरदार जी से कहना कि गुरु महाराज आए हैं। तो जाकर कहा, गुरु महाराज आए हैं, जाकर दर्शन कर लीजिए। तो सरदार जी ने जवाब दिया कि आज मेरे पास फुर्सत नहीं है, कल जाऊंगा। दूसरे दिन फिर किसी ने कहा कि गुरु महाराज 2 दिनों से सत्संग कर रहे हैं, जाकर मिल लीजिए। दूसरे दिन भी कहा कि आज ही फुर्सत नहीं है, आज भी नहीं जाऊंगा। तीसरे दिन किसी ने कहा कि 3 दिनों से गुरु महाराज आकर सत्संग कर रहे हैं, आपको फुर्सत नहीं मिल रही है। आज तो गुरु महाराज जाने वाले हैं, इस इलाके से चले जाएंगे, जाकर दर्शन कर लीजिए। तो हड़बड़ा कर पहुंच गए
दर्शन करने के लिए। जैसे पहुंच गए दर्शन करने के लिए, तो जैसे पहुंच गए दर्शन करने के लिए, तो उसी समय सरदार जी आए, प्रणाम किए। गुरु गोविंद जी महाराज ने कहा, सरदार मैं 3 दिनों से इस इलाके में हूं, तुम आज आया है मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। सरदार जी ने कहा, हुजूर आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से इतना धन बढ़ गया, इतना लंबा चौड़ा कारोबार फैल गया कि मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है। तो गुरु गोविंद जी महाराज ने कहा, अच्छा फुर्सत नहीं मिल रही है, तुम्हारा कारोबार बहुत लंबा चौड़ा फैल गया, फुर्सत नहीं मिल रही है, तो जाओ तुम्हें फुर्सत मिल जाएगी। उसी दिन से उसका धन धीरे धीरे घटने लग गया, और धन घटते 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 घटते, पहले वह मजदूरी कर गुजर करता था, घास छिलता था, गुजर करता था, वही घास छिलने वाला आदमी बन गया, वही मजदूरी करने वाला आदमी बन गया, सारा धन समाप्त हो गया। तो जो गुरु की अवहेलना करते हैं उसकी स्वयं अवहेलना हो जाती है। इसलिए गुरु की अवहेलना मत कीजिए, गुरु ईश्वर के रूप होते हैं। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। गुरु की सेवा कीजिए, खूब मन से सेवा कीजिए, अहंकार को छोड़कर नम्रतापूर्वक गुरु की सेवा कीजिए, तीसरी भक्ति होगी। चौथी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, चौथी भक्ति मम गुण गनो करई कपट तजी गान। हम लोग अस्ति विनती करते हैं, या चौथी भक्ति है। अब पांचवी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, मंत्र जाप मम दे विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान, पांचवी भक्ति। छठी भक्ति है दृष्टियों का साधन। छठ दम शीला विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धारमा। सजन का धर्म क्या है? 5 पाप से बच के रहना सजन का धर्म है। दोनों आंखों में 2 किरण, दोनों किरणों को जोड़िए, मिलाइए, एक कीजिए, अपने अंदर में दृष्टि जुटेगी, प्रकाश होगा, बिंदु का दर्शन होगा। अब बिंदु में आप शब्द सुनेंगे तो सातवीं भक्ति है क्या? शब्द साधना। तो सातवीं भक्ति में आप लग जाएंगे, तो सातवीं भक्ति है शब्द साधना। सातम समय मोही माया जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति जो निपुण हो जाते हैं वे सब में एक ब्रह्म को देखते हैं, सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं, सब ईश्वर का ही रूप है और सब में ईश्वर समाये हुए हैं, ऐसा देखने लग जाते हैं। हाथी, घोड़ा, बैल, गधा, मनुष्य, जितने प्राणी हैं संसार में, सब ईश्वर का ही रूप है, सब में ईश्वर समाये हुए हैं। द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और देखते हैं कि सब में
ईश्वर समाये हुए हैं। एक ईश्वर का रूप सब रूप ईश्वर का ही है और एक ही ईश्वर सब में है। जैसे तकिए का खोल कोई लाल होता, पीला होता, नीला होता, काला होता, और खोल को खोल कर देखिए तो सब के अंदर में एक ही रंग की रुई रहती है, उजली। उसी तरह से कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई दुबला पतला है। और किसी को मिल गया बैल का शरीर, किसी को मिल गया हाथी का शरीर, किसी को मिल गया गाय का शरीर, किसी को मिल गया मनुष्य का शरीर। तो ये तो बाहर के रंग रूप हैं, शरीर अनेक तरह के हैं, लेकिन सभी शरीरों में एक ही ईश्वर के अंश जीवात्मा है, और जीवात्मा ईश्वर के अंश हैं। तो सब में ईश्वर के अंश जीवात्मा हैं, सब जगह ईश्वर हैं। ईश्वर सब जगह रहते हुए भी ईश्वर अपने अंदर मिलेंगे। तो जिसको साती भक्ति हो जाती है, जो साती भक्ति निपुण हो जाते हैं, उसके पास द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। वे एक ही ब्रह्म को सब में देखते हैं, ब्रह्म का दर्शन करते हैं। 8वीं और 9वीं भक्ति इसके परिणाम स्वरूप है। 8म जथा लाभ संतोषा, स्वप्न नहीं देखई परदोषा। और 9म सरल सब संचल हीना, मम रस न दीना। तो 9 प्रकार की भक्ति में सबरी पूर्ण हो गई थी और हरि पलीन हो गई थी, जहां से कोई नहीं लौटता है। तई जोग पावक दे हरि पद, लीन बई जा नहीं फिरे। तो एक नीच परिवार की माता थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, देखने में क्रूप थी। वह जब भक्ति और ईश्वर को पा गई, जो उस परिवार की माताएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, वह क्यों नहीं भक्ति कर सकती? तो यह भक्ति सबों के लिए है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, सब कोई भक्ति कर सकते हैं। अब भक्ति करने के लिए मानव का शरीर मिला है, इस शरीर से भक्ति कीजिए। अब भक्ति करने से लौकिक जीवन पारलौकिक कल्याण में होगा। लुधियाना जिला सदगुरु संतमल सत्संग का आज प्रथम दिन है, कल दूसरा दिन होगा। कल भी आप लोग आएंगे और सत्संग में भाग लेंगे। यह सत्संग खन्ना में हो रहा है। तो आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा। सब कुछ सत्संग में आकर भाग लेंगे और संतों के प्रवचन से लाभ उठाएंगे। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय।